दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हमारा भारत अब दुनिया के सबसे ताकतवर फाइटर जेट्स को टक्कर देने जा रहा है। सिर्फ टक्कर ही नहीं दोस्तों, बल्कि उन्हें मात देने की ओर अग्रसर भी हो रहा है। जी हां, तेजस मार्क II, जिसे अमेरिका के F-22 रैप्टर और F-35 लाइटनिंग डू जैसे अत्याधुनिक फाइटर जेट्स की तर्ज पर तैयार किया जा रहा है, अब उन सभी उन्नत क्षमताओं से लैस होगा जिनसे रूस और अमेरिका ने अपनी 5वीं पीढ़ी के जेट्स बनाए थे। तेजस मार्क II न केवल स्टेल्थ तकनीक में माहिर होगा, बल्कि इसकी गति, एरोडायनामिक्स और युद्ध क्षमता इतनी जबरदस्त होगा कि यह दुश्मनों के होश उड़ाने के लिए काफी होगा। सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, तेजस मार्क II इतना एडवांस होने वाला है कि खुद चीन इसकी ओर आकर्षित हो रहा है, ताकि किसी भी हाल में वो तेजस के डिटेल निकाल सके। आपको मैं पहले ही बता दूं कि तेजस मार्क II को बनने में अभी कम से कम 5 साल का वक्त लगेगा, लेकिन जब यह बनकर तैयार होगा, यकीन मानिए ये फाइटर जेट अलग ही लेवल का होगा। बस इतना समझ लीजिए कि मैं इसके बारे में शब्दों से नहीं बता सकता, लेकिन फिर भी मैंने आपके लिए इसके बारे में कुछ खास जानकारियां इकट्ठा की है, जिसे आज मैं आपसे शेयर करने वाला हूं। आप इसके खासियत के बारे में जानकर चौंक जाने वाले हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक देखें। वीडियो के हर पार्ट में ऐसी जानकारी देने वाला हूं जिसके बारे में शायद ही कोई दे। लेकिन वीडियो में आगे जाने से पहले, अगर आप भी चाहते हैं कि तेजस को जल्द से जल्द बनाकर तैयार कर लिया जाए, तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। याद रहे, जय हिंद कहना हम सब के लिए गर्व की बात है। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको बता दूं कि भारत तेजस फाइटर जेट को लेकर जबरदस्त तैयारियों में लगा हुआ है, और यही कारण है कि चीन से लेकर अमेरिका और फ्रांस से लेकर रूस तक की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई है। तेजस मार्क I ने पहले ही अपनी एडवांस क्षमताओं से दुनिया का ध्यान खींचा था। कई देशों ने इसे खरीदने के लिए प्री ऑर्डर दे रखे थे, लेकिन अब भारत ने इसका भी एडवांस वर्जन यानी तेजस मार्क II उतार दिया है। तेजस मार्क II में कई शानदार और अत्याधुनिक फीचर्स जोड़े गए हैं। इसमें इजरायली AESA रडार सिस्टम लगाया गया है, जो दुश्मन के विमानों, मिसाइलों और ड्रोन को सटीकता से ट्रैक कर सकता है। इसकी अधिकतम गति लगभग 100 किलोमीटर प्रति घंटे है, और इसे स्टेल्थ तकनीक से भी लैस किया गया है, ताकि यह दुश्मन के रडार पर नजर न आए। तेजस मार्क II का नया एरोडायनामिक डिजाइन इसे हवा में अधिक स्थिरता और गति प्रदान करता है, और इसका हाई टेम्परेचर रेजिस्टेंट कंपोजिट मटेरियल इसे अत्यधिक तापमान पर भी क्षतिग्रस्त होने से बचाता है। यह फाइटर जेट अब पूरी तरह से स्वदेशी तकनीक पर आधारित है, जिससे भारत की रक्षा ताकत और भी मजबूत हो गई है। सिर्फ इतना ही नहीं, तेजस मार्क II के अपग्रेड्स ने महाशक्तियों के कान खड़े कर दिए हैं। भारत इसे उसी तर्ज पर तैयार कर रहा है जिस पर दुनिया के सबसे शक्तिशाली फाइटर जेट्स जैसे अमेरिका का F-22 रैप्टर और F-35 लाइटनिंग डू तैयार किए गए थे। तेजस मार्क II की स्टेल्थ तकनीक और एरोडायनामिक डिजाइन F-22 रैप्टर के बराबरी का है, जो इसे दुश्मन के रडार से बचने में सक्षम बनाता है। वहीं इसका उन्नत AESA रडार सिस्टम F-35 की तरह कई लक्ष्यों को एक साथ ट्रैक करने की क्षमता रखता है। तेजस मार्क II की अधिकतम गति 2200 किलोमीटर प्रति घंटे है, जो इसे F-22 रैप्टर के मुकाबले बेहद ताकतवर और तेज बनाती है। इसके अलावा तेजस की स्वदेशी निर्माण प्रक्रिया इसे विदेशी जेट्स के मुकाबले ज्यादा किफायती और आत्मनिर्भर बनाती है, जो भारत की रक्षा ताकत को और भी मजबूती प्रदान करती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि तेजस मार्क II को HILF यानी हाई इंटेंसिटी लाइट वेट फाइटर से भी कई गुना ज्यादा शक्तिशाली बनाया जा रहा है। HILF, जो मुख्य रूप से ब्रिटेन द्वारा विकसित किया गया है, एक प्रकार का हल्का लड़ाकू विमान है जो उच्च तीव्रता वाले मिशनों के लिए डिजाइन किया गया है, लेकिन इसकी क्षमताएं सीमित होती हैं, खासकर स्टेल्थ और रडार अवॉइडेंस तकनीक में। तेजस मार्क II न केवल HILF की तुलना में अधिक उन्नत स्टेल्थ तकनीक से लैस है, बल्कि इसका AESA रडार सिस्टम, एरोडायनामिक डिजाइन और उच्च गति इसे कहीं ज्यादा प्रभावशाली बनाते हैं। तेजस मार्क II की स्वदेशी तकनीक और निर्माण प्रक्रिया ने इसे HILF से कहीं अधिक आत्मनिर्भर और शक्तिशाली बना दिया है। इस सफलता से न सिर्फ चीन परेशान है, बल्कि अमेरिका और ब्रिटेन भी हिल गए हैं, क्योंकि अब भारत को उपकरणों के लिए ब्रिटेन पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। आपकी जानकारी के लिए बता दूं
कि भारत ने तेजस के लिए स्वदेशी तकनीक में एक बड़ा कदम उठाया है। डीआरडीओ ने तेजस MK2 फाइटर जेट के लिए पूरी तरह से स्वदेशी शेड्स कंपोजिट रडोम यानी नोज कोन को पेश किया है। अब सवाल उठता है कि यह कंपोजिट रैडोम आखिर है क्या? रैडोम फाइटर जेट के आगे के हिस्से में लगा होता है और इसका काम जेट के रडार को बाहरी खतरों जैसे मौसम, हवा के दबाव और दुश्मन के सेंसर से बचाना होता है। कंपोजिट रैडोम हल्के लेकिन मजबूत मटेरियल से बना होता है ताकि यह रडार सिग्नल को बिना किसी रुकावट के बाहर भेज सके और जेट की गति या एरोडायनामिक डिजाइन पर कोई असर न डाले। यह भारत के लिए एक बड़ी उपलब्धि है क्योंकि अब हमें यूनाइटेड किंगडम पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। इसके अलावा तेजस MK2 एक बियॉन्ड विजुअल रेंज एयरक्राफ्ट है, यानी यह कई किलोमीटर दूर मौजूद दुश्मन के टारगेट को देख सकता है और उसे मार गिरा सकता है। आपको जानकर खुशी होगी कि तेजस MK2 में इजरायली AESA रडार लगाया गया है जो कई लक्ष्यों को एक साथ ट्रैक कर सकता है और दुश्मन के विमानों, मिसाइलों और ड्रोन को सटीकता से पकड़ सकता है। यह रडार न केवल दुश्मन के टारगेट्स की सटीक पहचान करता है बल्कि उन्हें अलग अलग प्रकार में बांटने की क्षमता भी रखता है। AESA रडार तेजी से बदलते युद्ध के हालात में भी तुरंत प्रतिक्रिया देता है और इलेक्ट्रॉनिक जामिंग के खिलाफ भी बेहतर सुरक्षा प्रदान करता है। इसके अलावा यह रडार लंबी दूरी पर भी सटीकता से लक्ष्य पर निशाना साधने में मदद करता है और एक साथ कई टारगेट पर हमला करने की क्षमता से लैस है, जिससे तेजस MK2 एक शक्तिशाली और आधुनिक फाइटर जेट बनता है। बात करें इसके एरोडायनामिक डिजाइन की तो तेजस MK2 की अधिकतम गति लगभग 2200 किमी प्रति घंटे यानी 1.8 मैक है। इस स्पीड पर अगर कोई भी हिस्सा भारी या हवा में ज्यादा रुकावट डालने वाला होगा तो जेट को आगे बढ़ने में अधिक ऊर्जा लगानी पड़ेगी, जिससे उसकी स्पीड कम हो सकती है और ईंधन ज्यादा खर्च होगा। इसलिए नया रैडोम बेहद स्मूथ और एरोडायनामिक बनाया गया है ताकि तेजस MK2 बिना किसी अतिरिक्त रुकावट के हवा में तेजी से आगे बढ़ सके। आपको जानकर गर्व होगा कि तेजस MK2 को स्टेल्थ तकनीक से भी लैस किया जा रहा है। इसका नया रैडोम दुश्मन के रडार सिग्नल को अवशोषित कर लेता है और उन्हें वापस नहीं लौटने देता, जिससे तेजस दुश्मन के रडार पर नजर नहीं आता। जब कोई फाइटर जेट ध्वनि की गति से भी तेज उड़ान भरता है तो उसके सामने जबरदस्त घर्षण और तापमान उत्पन्न होता है। तेजस की अधिकतम रफ्तार 2200 किमी प्रति घंटे है। इस स्पीड पर हवा के अणु विमान के शरीर से इतनी तेज टकराते हैं कि घर्षण से हजारों डिग्री सेल्सियस का तापमान उत्पन्न हो सकता है। डीआरडीओ ने नए रैडोम में हाई टेम्परेचर रेजिस्टेंट कंपोजिट मटेरियल का इस्तेमाल किया है जो इसे अत्यधिक तापमान पर भी क्षतिग्रस्त होने से बचाएगा। अब भारत को ब्रिटेन से रैडोम आयात करने की जरूरत नहीं होगी। पहले तेजस MK1 के लिए ब्रिटेन की कोबहम कंपनी से रैडोम आयात किया जाता था, लेकिन इससे तकनीकी निर्भरता और आपूर्ति में देरी जैसी दिक्कतें होती थीं। अब डीआरडीओ के स्वदेशी CADS कंपोजिट रडोम के आने से भारत की स्वदेशी डिफेंस इंडस्ट्री को मजबूती मिलेगी और तेजस MK2 की उत्पादन लागत में भी कमी आएगी। दोस्तों, यह सिर्फ एक तकनीकी अपग्रेड नहीं है बल्कि भारत की सैन्य आत्मनिर्भरता की दिशा में एक बड़ी छलांग है। इससे न सिर्फ तेजस MK2 बेहतर होगा बल्कि यह भारत के भविष्य के फाइटर जेट प्रोजेक्ट्स के लिए भी एक मजबूत नींव रखेगा। तो दोस्तों, डीआरडीओ की इस ऐतिहासिक सफलता पर आपकी क्या राय है? कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।